नमस्कार साथियों, मैं हूं महेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं एमबी मोटिवेशन लाइव। इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंसान जो सोचता है वही जीवन का आधार होता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। 3 राहगीर रास्ते पर एक पेड़ के नीचे मिले। तीनों लंबी यात्रा पर निकले थे। कुछ देर सुस्ताने के लिए पेड़ की घनी छाया में बैठ गए। तीनों के पास 2-2 थैला थे। एक थैला आगे की तरफ, दूसरे पीछे की तरफ लटका हुआ था। तीनों एक साथ बैठे और यहाँ वहाँ की बातें करने लगे, जैसे कौन कहाँ से आया है, कहाँ जाना चाहता है, कितनी दूर है, घर में कौन कौन है, ऐसे कई सारे सवाल। अब एक दूसरे के अनजान थे, वो अजनबी थे, तो एक दूसरे से परिचित हो रहे थे, एक दूसरे के बारे में जानना चाहते थे। तीनों यात्री कद काठी में समान थे, पर सबके चेहरे के भाव अलग अलग थे। एक बहुत थका निराश लग रहा था, जैसे सफ़र ने उसे बोझिल बना दिया हो। दूसरा थका हुआ था पर बोझिल नहीं लग रहा था, और तीसरा अत्यंत आनंद में था। एक दूर बैठा महात्मा उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी तीनों की नज़र महात्मा पर पड़ी और उनके पास जाकर के तीनों ने सवाल किया कि आप मुस्कुरा क्यों कर रहे हैं? ऐसी क्या देखा है आपने, आप मुस्कुरा रहे हैं और हम परेशान बैठे हैं? इस सवाल के जवाब में महात्मा ने तीनों से एक सवाल किया, तुम्हारे पास 2-2 थैले हैं, इनमें से एक में तुम्हें लोगों की अच्छाई को रखना है और एक में बुराई को। बताओ तुम क्या करोगे? एक ने कहा, मेरे आगे वाले थैले में मैं बुराई रखूँगा ताकि जीवन भर उनसे दूर रहूं, और पीछे अच्छाई रखूँगा। दूसरे ने कहा, मैं आगे अच्छाई रखूँगा ताकि उन जैसा बनूं, और पीछे बुराई ताकि उनसे अच्छा बनूं। तीसरे ने कहा, मैं आगे अच्छाई रखूँगा ताकि उनके साथ संतुष्ट रहूं, और पीछे बुराई रखूँगा और पीछे के थैले में एक छेद कर दूंगा, जिससे वो बुराई का बोझ कम होता रहे और अच्छाई ही मेरे साथ रहे। कहने का मतलब वो बुराई को भूल जाना चाहता था। यह सुनकर महात्मा ने कहा, पहला जो सफ़र से थक कर निराश दिख रहा है ना, जिसने कहा कि वो बुराई सामने रखेगा, वो इस यात्रा के भांति, इस यात्रा के समान जीवन से थक गया है, क्योंकि उसकी सोच नकारात्मक है। उसके लिए जीवन बहुत कठिन है। दूसरा जो कहा, थका है पर निराश नहीं है, जिसने कहा अच्छाई सामने रखूंगा पर बुराई से बेहतर बनने की कोशिश रहेगा, वो थक जाता है क्योंकि बेवजह की होड़ में है। तीसरा जिसने कहा वो अच्छाई आगे रखता है और बुराई को पीछे रखे और उसे भुला देना चाहता है, वो संतुष्ट है और जीवन का आनंद ले रहा है। इसी तरह वो जीवन यात्रा में खुश है। दोस्तों, इस जीवन यात्रा में सुख और दुख दोनों एक साथ चलेंगे। अब आपके ऊपर में है कि आप उन्हें किस तरह देखते हैं। अगर आप हमेशा ये सोचते रहेंगे, नकारात्मक रहेंगे कि मेरे जीवन बहुत परेशान है, मैं बहुत परेशान हूँ, तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। लेकिन अगर परेशानी के बावजूद यदि आप हमेशा सकारात्मक सोचते हैं और हमेशा हल निकालते हैं, तो आप परेशान नहीं रहेंगे। भले ही परेशानी आपके पास रहेगी, पर आप परेशान नहीं रहेंगे और उसका समाधान भी करेंगे। तो जो आप सोचते हैं वही आपके जीने का आधार बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा सुनने के लिए। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद, जय भारत।